नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो साथियों, आज मैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेकर आया हूं। तो साथियों, चैनल पर पहली बार बने हुए हैं तो लाइक कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ताकि शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर की जा सके। तो साथियों, आज के जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में जो लेक्चरर के हैं वो ऑर्डर जारी हो चुके हैं, प्रिंसिपल के आवेदन ऑर्डर जारी हो चुके हैं, साथ ही साथ सेकंड ग्रेड के ऑर्डर बहुत सारे जारी हो चुके हैं और जारी होने वाले हैं। और साथियों, लेवल 1 के जो चॉइस फिलिंग की जो आज अंतिम डेट है, तो अब साथियों क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए आवश्यक है। तो देखिए, अलग अलग जिलों की जो मेरिट है वो अलग अलग क्यों गई, क्योंकि साथियों जैसे जयपुर सिटी है तो सिटी की मेरिट ज़्यादा गई है, क्योंकि वहाँ पे सीटें की संख्या खाली कम है और कैंडिडेट जो है आवेदक ज़्यादा हैं। साथ ही साथ जो ग्रामीण है, ग्रामीण एरिया में सीट ज़्यादा खाली है, सीट ज़्यादा वैकेंट है और कैंडिडेट भी है कम, तो इस वजह से वहाँ की मेरिट कम गई। तो अलग अलग, क्योंकि हमने क्या किया, जिला वाइज यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, तो अलग अलग जिले में नंबर ऑफ द कैंडिडेट जो उनकी संख्या भी अलग अलग होगी, इसलिए जो मेरिट है जिला वाइज जो है अलग अलग जाएगी। अब साथियों, यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं करे तो क्या होगा। तो साथियों, ये प्रश्न आपके बार बार आ रहा है। अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की तो साथियों यहाँ पे क्या है, दूसरे को मौका मिल सकता है, यानी कि विभाग के पास समय है कि वो दूसरे को मौका दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चॉइस फिलिंग जो ज़्यादा भरेंगे उनका नंबर आ सकता है। लेकिन यदि आपने चॉइस फिलिंग नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, आपको जो है चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपने चॉइस फिल कर दी, सपोज कीजिए आपने चॉइस फिल कर दी और आपके नाम का आदेश जारी हो गया कि आपको उस स्कूल में या उस महात्मा गांधी स्कूल में ज्वाइन करना, तब तो साथियों आप सभी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो साथियों, अगर आपको जाना है तभी आप इसमें चॉइस फिल करें, और यदि नहीं जाना है तो आप चॉइस फिल न करें। पहली बात तो ये, अगर आपको फिल है, आपने पूरा कर लिया तो आपको चॉइस फिल कर दीजिए और जो स्कूल आपको मिले वहाँ आपको जाना ही है। यदि आप नहीं जाओगे तो आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। इसलिए साथियों, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। चॉइस फिल कर दी आपने और स्कूल अलॉट हो गया और ज्वाइन न करे तो क्या होगा, तो आपको ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि साथियों एक बार अगर विभाग से आदेश जारी हो जाता है तो उस आदेश की अवमानना नहीं कर सकते, तो इसलिए विभागीय आदेश को मानना ही पड़ेगा। और साथियों, इसमें बाकायदा स्पष्ट जो लिखा हुआ है ज्वाइनिंग ऑर्डर में कि आपको जो है जो उसके जो लॉ और रूल्स हैं उनका पालन मैं करूँगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे 2-3 प्रश्न हमारे हुए। अगला प्रश्न है साथियों, क्यों गई अलग अलग जिलों की अलग अलग मेरिट। तो महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि अलग अलग जिलों में नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स की संख्या भी अलग अलग है और वैकेंट पोस्ट की संख्या भी अलग अलग है। साथ ही साथ महात्मा गांधी स्कूल की संख्या भी अलग अलग है। तो जहां महात्मा गांधी स्कूल ज़्यादा है प्लस खाली सीट ज़्यादा है, वहाँ मेरिट कम गई, तो वहाँ जो है कम नंबर वाले भी हैं वो इसमें एलिजिबल हो रहे। लेकिन जहाँ महात्मा गांधी स्कूल कम है और जहाँ सीट जो है वो कम खाली है और कैंडिडेट ज़्यादा हैं, जैसे जयपुर सिटी की बात की जाए या जस्ट सिटी एरिया की या इस तरह की उनकी बात की जाए, जोधपुर ज़िले की बात की जाए सिटी वाले की, तो साथियों वहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी नोट सेलेक्टेड आ रहे हैं। तो इसका कारण सिर्फ ये है कि वैकेंट सीट वहाँ पे कम है और जो आवेदक की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा आवेदक जो हैं हाई मार्क लाने वाले हैं, इसलिए। तो साथियों यहाँ पे इसलिए अलग अलग जगह की मेरिट जो है वो अलग अलग इसीलिए गई। तो यहाँ पे अलग अलग जिलों से आपने आवेदन किया तो सबकी जो मेरिट है वो डिफरेंट है, तो इसलिए। अगला है अध्यापक L1 की ज्वाइनिंग कब तक। तो साथियों यहाँ पे अध्यापक L1 की जो चॉइस फिलिंग है, जो चॉइस फिलिंग है आज लास्ट है, यानी कि 3/10 जो है आज रात्रि 12 बजे तक है। तो साथियों आज इनकी चॉइस फिलिंग होने के पश्चात 1-2 दिन में इनका जो ऑर्डर है 5 से पहले आ जाएगा, इनका 5 से पहले पूरी संभावनाएं बन रही है। अब साथियों अध्यापक L2 के चॉइस फिलिंग कब होगी। तो साथियों यहाँ पे अध्यापक L2 की चॉइस फिलिंग यहाँ से कल से शुरू हो सकती है, यानी कि 4 से शुरू हो सकती है संभावना, यानी कि हो सकती है मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। साथियों यहाँ पे संभावना बन रही है कि हो सकती है 4 से, यानी कि कल से, क्योंकि यहाँ पे अध्यापक L1 का जैसे हुआ तो अब विभाग के पास केवल L2 का रह जाएगा, तो L2 का L1 के जस्ट बाद शुरू होगा।
तो साथियों यहाँ पे आपका 7वां प्रश्न, वरिष्ठ अध्यापकों के आदेश जारी। तो बिल्कुल साथियों वरिष्ठ अध्यापकों के आदेश जारी हो चुके हैं, कुछ आदेश जारी होना बाकी है तो वो भी हो जाएंगे। 6 अगस्त तक इनको ज्वाइन करना इसमें लिखा हुआ है। रीट में एमजीजीएस स्कूल भी काउंसलिंग में शो हुए हैं। बिल्कुल साथियों कई बार जो मेरे पास प्रश्न आया इसमें कमेंट बॉक्स में कि जो रीट में अभी अभी सेलेक्ट हुए हैं वो काउंसलिंग में गए और लास्ट में उनको जो जितने भी स्कूल बचे हुए थे उनको एमजीजीएस विद्यालय ही शो किए गए। तो एमजीजीएस विद्यालय जब शो किया तो वहाँ जो काउंसलिंग प्रोसेस में उन स्कूलों को भर दिया गया, यानी कि काउंसलिंग में। अब साथियों आपके जो अभी डायरेक्ट विभागीय एग्जाम के थ्रू जो भी एग्जाम दे रहे, तो कई बार आप कह रहे हो कि सर हमारे इतने ही स्कूल शो हो रहे हैं। तो साथियों यहाँ पे वही स्कूल शो करेंगे जो काउंसलिंग प्रोसेस में किसी कैंडिडेट ने नहीं लिए। यानी कि साथियों काउंसलिंग प्रोसेस में अभी जो काउंसलिंग हुई रीट लेवल 1 की, लेवल 2 की, अगर उस काउंसलिंग में कोई एमजीजीएस स्कूल अगर फिलअप हो चुका है, यानी कि काउंसलिंग हो चुकी है उस स्कूल पर, तो वो स्कूल वैकेंट अब शो नहीं किया जाएगा आपके चॉइस प्रेफरेंस के दौरान। इसलिए ये बात भी ध्यान रखें। बहुत सारी बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे इतने ही स्कूल आ रहे हैं, इतने ही चॉइस ये हो रही हैं। तो साथियों यहाँ पे जिनके ऊपर काउंसलिंग हो चुकी है तो वहाँ पे वो स्कूल आपके लिए शो नहीं करेंगे, या वहाँ जो वैकेंट पोस्ट है आपके लिए शो नहीं की जाएगी। साथ ही साथ कुछ स्कूल जो हैं जैसे जिला अलॉट होने के बाद वहाँ पे भी काउंसलिंग हो चुकी है, जैसे संविदा शिक्षक भर्ती की, तो वो भी यहाँ पे शो नहीं करेंगे क्योंकि वो सीटें ऑलरेडी भरी जा चुकी है। जो सीटें भर चुकी है उसके ऊपर डबल काउंसलिंग नहीं हो सकती, या उस स्कूल को डबल या उस पोस्ट को डबल चॉइस नहीं किया जा सकता। इसलिए चॉइस फिल करने वाले सभी का चयन हो रहा है क्या? तो साथियों यहाँ पे जो भी चॉइस कर रहे हैं लगभग उनका सभी का चयन हो रहा है। जो नॉट सेलेक्टेड है या जिनके नंबर बहुत कम है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या एमजीजीएस से एमजीजीएस में ज्वाइन कर सकते हैं? तो साथियों जो एमजीजीएस विद्यालयों में पहले से इंटरव्यू के थ्रू लग रहे हैं, तो इंटरव्यू के थ्रू ऑलरेडी आप एमजीजीएस विद्यालय में हो और अगर आपने एग्जाम दी अभी एमजीजीएस की, तो आप एमजीजीएस से एमजीजीएस में नहीं जा सकते, क्योंकि साथियों यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो है ऑर्डर वो पहले से जारी हुआ है और उस ऑर्डर के अनुसार ही आपका जो समय काल के बाद ही आपको रिलीव किया जाएगा। दूसरा है SVGMS यानी कि स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से क्या महात्मा गांधी इसमें जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते। तो साथियों यहाँ पे नहीं जा सकते। इसका कारण ये है कि जो SVGMS में आप जब जाते हो इंटरव्यू देके, तो जो प्रतिनियुक्ति जो है आपकी डेपुटेशन पे आप यहाँ जाते हो, तो डेपुटेशन में आपका एक निर्धारित समय के बाद ही आप डेपुटेशन कैंसिल करा सकते हो। तो साथियों आप डेपुटेशन से डेपुटेशन पे नहीं जा सकते, यानी कि डेपुटेशन से डेपुटेशन पे नहीं जा सकते। इसलिए साथियों यहाँ पे एमजीजीएस में आप SVGMS स्कूल से नहीं जा सकते। अगला पॉइंट है, क्या परीक्षा काल में जा सकते हैं एमजीजीएस में? बिल्कुल। अगर आप प्रोबेशन काल में हो और आपने एग्जाम दी तो आप प्रोबेशन काल में भी कहीं पे भी जा सकते हो। आपकी वरिष्ठता इससे कहीं भी प्रभावित होने वाली नहीं है। आपका स्थायीकरण आपके मूल जिले से या मूल संभाग से होगा। अगर आप तृतीय श्रेणी अध्यापक हो तो आपके जो जिले में ही वरिष्ठता रहेगी, जो आपका मूल जिला जहां आपकी मूल ज्वाइनिंग हुई है, आपकी सीनियरिटी भी वहीं से बनेगी, प्लस आपका स्थायीकरण भी वहीं से होगा और आपकी जो सीनियरिटी भी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। और आपका जैसे अगर आप सेकंड ग्रेड टीचर हो तो आपका जो संभाग है, जिस संभाग में आप ज्वाइन किए हो और इसके बाद अगर आप एमजीजीएस विद्यालय में सेलेक्ट हो जाते हो तो अदर संभाग में भी चले जाते हो, तो आपका जो संभाग के अंदर वरिष्ठता जो है वो विलोपित नहीं होगी। और आपका जब भी आपको समय काल आपका जो खत्म होगा उसके बाद इसी संभाग में, मूल संभाग में आपको भेज दिया जाएगा। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। परीक्षा काल में जा सकते हैं, बिल्कुल यस जा सकते हैं आप परीक्षा काल में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वरिष्ठता का क्या होगा? तो वरिष्ठता विलोपित नहीं होगी। तो साथियों यहाँ पे वरिष्ठता का विलोपन नहीं होगा, विलोपन नहीं होगा, यानी कि वरिष्ठता आपकी जो मूल संभाग है या मूल जिले में, अगर सेकंड ग्रेड है, स्थायीकरण आपका जो स्थायीकरण आपके मूल संभाग या मूल जिले में ही होगी। तो मूल जो संभाग है आपका अगर सेकंड ग्रेड है या आप तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो आपके मूल जिले में ही होगी, जिस जिले में आप हो वहाँ पे। तो साथियों यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर आया था मैं। तो साथियों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो साथियों
यदि आपको कोई भी अगर आपकी एनी अदर कोई क्वेश्चन हो या एनी क्वेश्चंस हो तो साथियों आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि एनी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं, आपके कमेंट्स के रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। साथियों साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण जो बात है वो आपके सामने लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे क्या है महत्वपूर्ण बातें, नंबर 1 MGGS अदर स्टेट। तो अदर स्टेट की जो ज्वाइनिंग है साथियों यहाँ पे आप बार बार कमेंट करते रहते हो, इसलिए आपके लिए यहाँ स्पेशली कहा गया है। तो साथियों यहाँ पे अदर स्टेट की जो आपकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगी। DV के बाद, क्योंकि साथियों इससे पहले आपकी काउंसलिंग हो चुकी है, DV होना प्रोसेस में है। इसके बाद जैसे ही होगी तो आपके क्या हो जाएंगे, ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ज्वाइनिंग ऑर्डर। तो जैसे ही ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो जाएंगे तो आपकी हो जाएगी ज्वाइनिंग। अब बहुत सारे इसमें कह रहे हैं कि सर 10 दिन में हो जाएगी, कि 1 महीने में हो जाएगी, कि 15 दिन में हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पे मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आपको कि ये जो प्रोसेस आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इन प्रोसेस में है मामला। क्या है, इन प्रोसेस में है, यानी कि विभाग भी इसके ऊपर तेजी से कार्य कर रहा है, तेजी से इस पर कार्य हो रहा है। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि साथियों फिक्स डेट किसी को पता नहीं रहती है। इसलिए अगला जो है सैलरी की हम बात करें तो कुछ संविदा सहायक शिक्षक जो हैं, संविदा सहायक शिक्षक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। संविदा सहायक जो शिक्षक हैं उनकी जो सैलरी है साथियों वो भी आपके स्कूल से ही बनेगी, स्कूल से बनेगी। और आपकी जो है जितने आपके स्कूल के अंदर जो बाबूजी हैं आपके UDC जो हैं या LDC जो हैं वही आपकी सैलरी बनाएंगे आपकी जो बजट मद है उसके अनुसार। साथ ही साथ आप इन सारी बातों को कंप्लीट कर लीजिए। और साथियों यहाँ पे आपका NPS जो है, NPS अकाउंट जो है आपका ओपन करवाना पड़ेगा, वो आपको ओपन करवाना ही है, इसमें कोई इशू नहीं है। कई साथियों के क्वेश्चन हो गए कि सर 2 माह हो चुके हैं सैलरी नहीं बनी। तो साथियों आपकी सैलरी बनेगी, बिल्कुल बहुत जल्दी बन जाएगी, इसके लिए कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, सब एक साथ बन जाएगी, आपकी सैलरी 2 महीने की एक साथ बन जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जो जानकारी आप सभी के साथ साझा करने का प्रयास किया। और साथियों अगली महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो अभी DPC की जो है, DPC को लेकर भी क्या है एक कमेटी बन चुकी है। और ये जो कमेटी है DPC, क्योंकि साथियों जो है UG और जो PG का जो मामला था वो असमान योग्यता वाला, उसके ऊपर हरी झंडी मिल चुकी है। तो अब जो साथियों हैं DPC भी तेजी से होगी, तो DPC तेजी से होगी और इसमें लगभग 20,000 लेक्चरर पद पर DPC होगी। साथियों यहाँ पे सेकंड ग्रेड से लेक्चरर के लिए 20,000 पद पर DPC होने की तैयारी है। क्योंकि असमान योग्यता जो इसमें नियमों में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। नियमों में क्या कर दिया, संशोधन। जो 2021 के जो नियम आए थे उसमें संशोधन कर दिया, यानी कि अब जो है असमान योग्यता वाला भी पुराने नियमों से ही DPC होगी। साथ ही साथ अब जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों की जो सेकंड ग्रेड में और सेकंड ग्रेड का लेक्चरर में और वाइस प्रिंसिपल की DPC बहुत ही जल्दी होगी। तो साथियों इसको हरी झंडी मिल चुकी है, बहुत ही जल्दी होगी। तो साथियों वीडियो पर बने आप सब, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और अन्य दोस्तों तक शेयर करते रहिए। थैंक यू।